तो गाइज आज से मैं एक न्यू एनिमी को शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड और आज उसका पहला एपिसोड है। एंड इस एनिमी के मानवा को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मानवा भी कहा जाता है। अगर तुमने इसके मानवा को पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि यह सोलो लेवलिंग का बाप है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आई हो सब्सक्राइब दिस चैनल और उसी के साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो एपिसोड शुरू होता है, हम अपने मेन कैरेक्टर आर्थर और उसके तलवार को देखते हैं एंड वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है। उसके सामने एक लड़की मरी पड़ी हुई थी और फिर आर्थर खुद बताता है कि वो एक राजा बन गया था। उसके बाद हम आर्थर को एक बंदे के साथ फाइट करते हुए देखते हैं जिसे वो बहुत ही बेरहमी से मार देता है और फिर यहाँ पर बहुत सारे एयर फाइटर आ जाता है एंड बम के बारिश कर देता है जिससे कि ये पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। और बेसिकली आर्थर उस टाइम का सबसे डेंजरस राजा था। पर एक दिन वो अपने क्राउन को देखकर कहता है मैं कभी राजा हुआ करता था, जो बोलते ही आर्थर मानो पानी में डूबने लग जाता है और सामने से उसे कोई कहता है अपने नए जिंदगी में रोशनी को ढूंढो। एंड देन सीन चेंज होता है, आर्थर का दूसरे दुनिया में रेनकार्नेशन होता है यानी पुनर्जन्म, जहाँ पर ये आदमी जो इस दुनिया में आर्थर का डैड है वो बोलता है अरे इसका बाल तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। इस पर ये औरत कहती है लेकिन इसका आंखें तुम पर गई है। वही अब हमें आर्थर के थ्रू पता चलता है कि इस दुनिया में उसकी मॉम का नाम है एलाइस और डैड का नाम है रेनॉल्ड। एंड गाइज आर्थर बेसिकली इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया है अपने प्रीवियस लाइफ के सारी यादों के साथ, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि असली दुनिया में उसकी मौत कैसे हुई थी। जो भी हो इसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है। आर्थर मन ही मन सोचता है कि इतने सारे लड़ाई को जीतने के बाद अब वो एक बच्चे के रूप में जन्म लिया है जो उसके लिए बहुत ही शर्म की बात है। बट इस दुनिया के जो पेरेंट्स है एलाइस और रेनॉल्ड, ये दोनों आर्थर को कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। लेकिन इस छोटे से बॉडी में रहते हुए आर्थर कुछ भी खुद से नहीं कर पाता था। उसकी मॉम एलाइस उसके हर काम को कर देती थी, जो देखकर बंदे को ये बॉडी जेल की तरह लगने लगता है। जो भी हो उसके बाद एक दिन आर्थर अपने डैड को मैजिक यूज करते हुए देखता है। वो देखता है कि उसका डैड एक बड़ा सा पत्थर को तोड़ देता है, लेकिन इस पत्थर का एक टुकड़ा रेनॉल्ड के सर पे आके लगता है, जो देखकर एलाइस जाके अपने हीलिंग पावर की मदद से उसे ठीक कर देती है। ये चीज को देखने के बाद आर्थर मन में कहता है तो इसका मतलब इस दुनिया में मैजिक पावर एग्जिस्ट करता है जो मैं नहीं जानता। इसके बाद हम देखते हैं रेनॉल्ड अपने पावर की मदद से एक बड़े से मॉन्स्टर को टेक डाउन कर देता है। इवन उसके साथ उसका साथी भी होता है और तुम लोग समझ गए होंगे कि रेनॉल्ड एक एडवेंचरर है। उसके बाद रेनॉल्ड अपने घर वापस लौट के आता है और आर्थर अपने डैड के हाथ में एक वेपन देखकर सोचता है एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोगों को अपने साथ हथियार रखने की परमिशन है। बट आर्थर समझ गया था कि उसे जल्द से जल्द अपने ताकत को हासिल करना होगा। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है चलो बेटा ये तुम्हारा सोने का टाइम है। जो सुन के आर्थर को ये उतना भी बुरा नहीं लगता क्योंकि पिछले जिंदगी में वो एक पल भी चैन से नहीं सो पाता था। जो भी हो कुछ टाइम बीतने के बाद आर्थर अपने घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। आर्थर को ऐसे चलते हुए देखकर रेनॉल्ड और एलाइस तो काफी डरे हुए थे कि वो किसी चीज से टकरा ना जाए। लेकिन तभी आर्थर आईने पर अपने चेहरे को देखता है, जो देखकर वो अपने मन में कहता है यार मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। इसके बाद आर्थर की मॉम उसे सुला के यहाँ से चली जाती है और अपना छोटा आर्थर अपनी आंखें खोलता है और जैसे तैसे अपने झूले से बाहर निकल के चुपके से लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो एक बुक निकलते हुए कहता है नॉलेज ही हथियार है। और फिर वो एक बुक निकल के बैठ जाता है। इस बुक के थ्रू पता चलता है कि आर्थर जिस कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है उसका नाम है डिकाथेन कॉन्टिनेंट, जहाँ पर 3 मेजर कॉन्टिनेंट मौजूद है। पहला ड्वार्फ किंगडम यानी ड्वार्फ का शहर जो जमीन के नीचे बसा हुआ है, दूसरा एलेनोयर किंगडम जो मौजूद है डीप फॉरेस्ट के अंदर, और लास्ट में आता है स्पेन किंगडम यानी इंसानों का शहर एंड ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला किंगडम है। लेकिन इस दुनिया और आर्थर के पुराने दुनिया में एक चीज कॉमन है जो है राजनीति। बट राजा की गद्दी यहाँ पर कमाई नहीं जाती बल्कि सौंपी जाती है। अब आर्थर लाइब्रेरी से एक बुक निकालते हुए सोचता है उसकी पुरानी दुनिया इस दुनिया से काफी ज्यादा डेवलपमेंट थी और ये दुनिया इतनी ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैजिक मौजूद है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इस दुनिया के पावर सोर्स को माना कहते हैं और 100 में से एक के अंदर ही माना मौजूद होता है एंड ये चीज थोड़ा जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 2 टाइप के माना एग्जिस्ट करती है। एक तो हो गया आर्गुमेंटिंग जिससे तुम अपने फिजिकल पावर को बढ़ा सकते हो, और दूसरा है कंज्यूरिंग जिससे तुम अपने आसपास के हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। और माना को कंट्रोल करने वाली ये चीज को माना कोर कहते हैं। एंड जो लोग अपने शरीर में फैले हुए माना को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है उसे बहुत बड़ा मेज यानी जादूगर माना जाता है। और इसके बारे में आर्थर को थोड़ा बहुत पता है क्योंकि पिछले लाइफ में उसने इसी पावर का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को हराया था। तो आर्थर अब अपने माना को एक जगह पर कंट्रोल करने के लिए फोकस करने लग जाता है और वो इस चीज को पूरा करने ही वाला था। बट तभी पीछे से उसकी मॉम आके उसे उठा लेती है। फिर वो अपने बेटे आर्थर को ध्यान से देखने के बाद कहती है क्या तुमने पैंट में पॉपी कर दिया है? ये सुन के तो आर्थर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और फिर उसकी मॉम उसके डायपर को चेंज करने के लिए ले जाती है। वही आर्थर कहता है कि वो काफी सारे पावर को हासिल करेगा। जो भी हो हम एक 2 साल का टाइम गैप देखते हैं जहाँ एलाइस इन सभी बातों को डायरी के अंदर लिख रही होती है। तभी एलाइस देखती है कि आर्थर अपने डैड के साथ एक लकड़ी से तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें उसका डैड उसे हेल्प कर रहा है। जो देखकर एलाइस बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो रेनॉल्ड पर भड़कने लग जाती है।
इसके बाद एलाइस आर्थर को लेकर शहर के मार्केट पर जाती है। आर्थर तो बहुत ही क्यूरियस था, इवन वो जब भी वेपन को देखता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके अलावा वो यहाँ पर काफी सारे चीजों को एक्सपीरियंस करता है जो उसकी पिछले जिंदगी में मौजूद ही नहीं था, जस्ट लाइक मैजिक। और फिर घर आके आर्थर सोचता है कि ये दोनों मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो कहता है क्या परिवार हमेशा ऐसा ही होता है? एंड फिर एलाइस कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि आर्थर कैसे अपने बेड से उठ के किताबें पढ़ता है और कैसे वो मार्केट पर इतनी सारी चीजों को देखकर क्यूरियस हो रहा था। एलाइस को विश्वास था कि आर्थर बड़ा होकर अपने डैड के जैसा ही एक पीसफुल लाइफ को जिएगा। और फिर एक दिन आर्थर अपने डैड को पावर यूज करते हुए देखता है, जहाँ पर रेनॉल्ड अपने पावर से कुछ छोटे मोटे पत्थर को उठाता है और फिर आर्थर की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा डैड ऑसम है ना? बट आर्थर अपनी डैड के इतने कम पावर को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है। एंड फिर एलाइस आके कहती है ध्यान से देखो तुम्हारा डैड कितना इम्प्रेसिव है। वही दूसरी तरफ रेनॉल्ड अब अपने फिजिकल पावर की इस्तेमाल करता है, जो देखकर आर्थर तो शॉक होता है। एंड वो समझ जाता है कि उसका डैड आर्गुमेंटर माना का यूज करता है। तभी आर्थर की मॉम उसे सुलाने के लिए ले जाती है, लेकिन आर्थर बुक पढ़ने की जिद करता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है अभी सोने का टाइम है। लेकिन बंदा अपने क्यूट से फेस की इस्तेमाल करता है और फिर उसकी मॉम इस पर पिघल जाती है। एंड वो आर्थर को कहती है तुम थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर सकते हो। एंड अब आर्थर फिर से पढ़ाई करने लग जाता है और उसकी मॉम एक आवाज सुन के बाहर चली जाती है। इस टाइम का फायदा उठा के आर्थर अब अपने माना को कंट्रोल करने लग जाता है। वही दूसरी तरफ एलाइस रेनॉल्ड के लिए पानी लेकर आती है, बट तभी पीछे उनके घर में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। रेनॉल्ड तो काफी मुश्किल से एलाइस को बचा लेता है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि घर के अंदर तो आर्थर मौजूद था। वो दोनों दौड़ के घर के अंदर आता है। एंड दिस पॉइंट रेनॉल्ड कहता है ये तो बस 3 साल का है, क्योंकि हम देखते आर्थर ने अपने माना को कंट्रोल कर लिया है। अब आर्थर नीचे आ जाता है एंड तभी घर के ऊपर से छत टूट के उसके ऊपर गिरने लगती है, जो देखकर आर्थर मन में कहता है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी रेनॉल्ड अपने पावर की मदद से आर्थर को बचा लेता है और फिर उसकी मॉम उसे पकड़ के रोने लगता है। बट आर्थर को समझ नहीं आता कि ये दोनों रो क्यों रहा है। उन्होंने तो अपने ड्यूटी को फुलफिल किया है, उन्हें प्राउड फील होना चाहिए। आर्थर को समझ नहीं आता और फिर वो भी इमोशनल होकर रो देता है। लेकिन आर्थर को रियलाइज होता है कि ये वो चीज है जो पिछले लाइफ में वो सीख नहीं पाया था। और लास्ट में हम लोग एक क्लिफ हैंगर को देखते हैं, जो होता है एक बहुत ही खतरनाक सा मॉन्स्टर, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलने वाला है। उसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो ही पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके तो जरूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल।